Hello students, this video is for grade UKG. So let us start. In this sheet, we are going to study three different parts in which we will get to know about three different subjects, which are English, Maths and EVS. Let's start with our first subject, English. Write करेक्ट मिसिंग आर्टिकल ए और एन. अभी हमें क्या करना है? वी हैव टू फिल आर्टिकल्स ओवर हियर. आर्टिकल्स मतलब ए एंड द. थ्री आर्टिकल्स हैं जिसमें से दो ही आर्टिकल्स फिलअप करने हैं, या तो ए फिल करना है या तो एन फिल करना है. एंड वेयर डू वी यूज ए और एन? बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट लेटर. ओके, जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तब हम उसके पहले ए का यूज करते हैं, और जब कोई वर्ड वॉवेल लेटर से स्टार्ट होता है तब हम उसके पहले एन का यूज करते हैं. अंडरस्टूड? सो एन का यूज हम कब करते हैं? बिफोर वॉवेल लेटर. एंड कॉन्सोनेंट का यूज हम कब करते हैं? ए का यूज हम कब करते हैं? बिफोर कॉन्सोनेंट लेटर्स. So what we have to do is we have to fill up these articles. This is dash ball. बॉल क्या है? बॉल मतलब तो बॉल ही होता है. हिंदी में कहते हैं गेंद और इंग्लिश में कहते हैं बॉल. इट स्टार्ट्स विथ लेटर बी. लेटर बी से स्टार्ट हो रहा है और लेटर बी क्या है? कॉन्सोनेंट. सो कॉन्सोनेंट के पहले हम फिल करेंगे आर्टिकल ए. दिस इज अ बॉल. वी विल फिल ए. दिस इज अ बॉल. Next is Catherine is dash honest girl. What we will fill over here? A fill करेंगे या फिर an? अगर आपका आंसर ए है तो ये रॉन्ग है. पूछो क्यों? बिकॉज आपको ध्यान देना है कि एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन क्या है. ऑनेस्ट है. ओके, वो ये हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है. इसमें क्या है? एच हमारा साइलेंट है. इन दिस वर्ड ऑनेस्ट एच इज साइलेंट एंड ड्यू टू विच द प्रोनाउंसिएशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर ओ. अगर जब हमारा एच साइलेंट हो रहा है तो जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वो ओ से स्टार्ट हो रही है. तो ओ हमारा क्या है? इट इज अ वॉवेल लेटर. So that is why before honest we will put article an. Catherine is an honest girl. Catherine is an honest girl. Next is April wants an iPad. April wants an iPad. Mom went to market to buy an umbrella. An umbrella क्यों? Because umbrella is starting with letter U, which is vowel. Okay, in this way you have to fill up all these missing articles a and an in this sheet. Next question is match the picture with the correct consonant. Okay, what we have to do is we have to match the picture with their correct consonant. Simple. First letter से आपको मैच करना है पिक्चर्स को. फर्स्ट इज पॉट. पहला पिक्चर है पॉट. पॉट स्टार्ट्स विद लेटर पी. पी ओ टी पॉट. तो किसे मैच करेंगे? विथ लेटर पी. नेक्स्ट इज क्विल्ट. क्विल्ट मतलब रजाई. ओके, सो वी विल मैच इट विथ क्यू. क्यू फॉर क्विल्ट. क्यू यू आई एल टी क्विल्ट. थर्ड इज स्ट्रॉबेरी. Strawberry starts with letter S. In this way, you have to match all these pictures with their correct consonant letters, and I hope you will be able to do this. Now, let's move to our next section of the sheet, which is EVS. Write names of the domestic animals given below. Okay. In this question, we are having pictures of some domestic animals. कुछ domestic animals की pictures हमें दी हुई हैं. And what we have to do is we have to write their name. इनके हमें names write करना है. The first picture is of pigeon. Okay, pigeon की picture है. It is a bird ना. Pigeon मतलब कबूतर. P I G
pigeon. Okay, pigeon means कबूतर. Next is rabbit. Next picture किसकी है? Rabbit. R A double B I T. Rabbit. Rabbit मतलब खरगोश. हिंदी में हम कहते हैं खरगोश, इंग्लिश में कहते हैं रैबिट. एंड रैबिट इज ऑल्सो अ डोमेस्टिक एनिमल. यू कैन कैरी इट एज पेट. आप लोग में से बहुत लोगों के पास रैबिट होगा भी घर पे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज hen. HEN. hen मतलब मुर्गी. ओके, दीज आर सम ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. या कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब जो घरेलू जानवर होते हैं उन्हें कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल. पालतू जानवर जिन्हें हम घर पे पाल सकते हैं. ओके, दोज आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, काउ, बफेलो, डंकी, hen, rabbit, pigeon, horse, camel. Okay, these are some of our domestic animals which can be kept as pet in our homes. ये सब कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स के नेम है जिन्हें हम घर में पेट की तरह रख सकते हैं. Now let's move to the last section of this sheet, which is maths. Match the shapes name with correct picture. Okay, we are having 4 shapes name. 4 shapes के नेम हैं और 4 उनके एग्जाम्पल्स हैं. हर शेप को उनके एग्जाम्पल से मैच कर देना है. ओवल, OVAL, ओवल. ओवल मीन्स एग. ओवल शेप्स कैसा होता है? जैसा शेप हमारे एग का होता है वैसे ही होता है, बस ओवल शेप. ओके, स्क्वायर. स्क्वायर शेप तो नहीं है, बट यू कैन अज्यूम टेलीविजन एज स्क्वायर. ओके, जो टेलीविजन बना है उसको आप स्क्वायर अज्यूम कर सकते हो. या फिर यू कैन मेक करेक्शन ओवर हियर. यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, स्क्वायर के जगह पर रेक्टेंगल कर दीजिए. ओके, क्या कर सकते हो? यहाँ पे स्क्वायर को कट करके यहाँ पे आप राइट कर सकते हो रेक्टेंगल. ओके, यू कैन राइट रेक्टेंगल ओवर हियर. नेक्स्ट इज ट्राइंगल. ट्राइंगल मीन्स द बोट. ओके, उसका जो अपर पोर्शन है वो कैसा है? इट इज ट्राइंगल इन शेप. एंड द सर्कल. सर्कल वी ऑल नो हाउ डज द सर्कल लुक, मतलब एकदम गोल. एंड मैंने बताया भी होगा आपको सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है. सर्कल मतलब आपका ऐसा फिगर जो सिर्फ एक पेज पे ड्रॉ कर सको, लेकिन उसको आप होल्ड नहीं कर सकते हो. पेज पे जो आपने सर्कल ड्रॉ किया गया उसको हाथ में पकड़ सकते हो? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. और स्पेयर क्या होता है? स्पेयर एक 3D शेप होता है जिसे आप पकड़ सकते हो. तो बॉल क्या है आपकी? इट इज अ 3D शेप, 3D ऑब्जेक्ट विच यू कैन होल्ड. सो दैट शेप इज कॉल्ड स्पेयर. उस शेप को क्या कहेंगे? स्पेयर. और ऐसा शेप जिसे आप ड्रॉ कर सकते हो बट यू कैन नॉट होल्ड, 2D होता है. ओके, सो दैट इज योर सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल. ये सब क्या है आपके? ये सब आपके 2D शेप्स है. आप सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो बट यू कैन नॉट होल्ड दीज शेप्स. नाउ नेक्स्ट इज, अब 3D शेप्स कैसे होते हैं? क्यूब. क्यूब आपने देखा होगा कैसा, मतलब डाइस का जैसे आपने डाइस देखा होगा ना, आप लूडो खेलते हो, स्नेक एंड लैडर खेलते हो. सो यू हैव यूज डाइस फॉर प्लेइंग इट. आपने डाइस जरूर यूज़ की होगी. तो डाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूब. तो देखिए उसमें कैसे होता है ना, वो जब आप स्क्वायर ड्रॉ करो और क्यूब देखो तो कैसा कितना डिफरेंस होता है. आप उसको कैसे हाथ में होल्ड करते हो, और क्या स्क्वायर आप ड्रॉ करो तो क्या उसको हाथ से उठा सकते हो क्या? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. क्यूबॉइड. क्यूबॉइड मतलब आपका रेक्टेंगल का एग्जाम्पल हो जाएगा. क्यूबॉइड में क्या फेसेस होती हैं,
अप साइड होता है, उसमें बॉटम साइड होता है, साइड से होती हैं। तो क्यूबॉइड का एग्जांपल आपका रूम हो गया। आप जिस हॉल में बैठते हो, जिस रूम में बैठते हो, वो कैसा क्यूबॉइड शेप का है। ओके, हाँ, माना कि आप उसे होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना बड़ा है, बट अगर वो एक लिमिटेड शेप में आ जाए, एक लिमिटेड आपके हाथ के साइज में आ जाए, तो आप उसे ज़रूर होल्ड कर सकते हो। लाइक ये पेंसिल बॉक्स, आपका पेंसिल बॉक्स या आपका टीवी वो क्यूबॉइड शेप का होगा। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है, 3 पॉइंटेड साइड होती है, क्लोज फिगर होता है। ओके, तो इसके लिए आप क्या आंसर, इसके लिए कौन सा 3D शेप हो सकता है आपका, दैट कैन बी योर कोन और योर प्रिज्म। ओके, दीज कैन बी सम 3D शेप्स फॉर दीज पिक्चर्स। ओके, दीज शेप्स ने, तो शेप्स में भी 2 तरीके की टाइप्स होता है, एक 2D और दूसरा 3D। अंडरस्टूड? या, I hope you all have understood the sheet very well. If you are having any kind of doubt in any sheet, you can ask me. Thank you.